दोस्तों आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइंग के बारे में कि सिविल इंजीनियरिंग में मेनली कितने प्रकार के ड्राइंग जो है यूज किए जाते हैं। दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग में मेनली 5 प्रकार के ड्राइंग का यूज होता है। पहला ड्राइंग है स्ट्रक्चरल ड्राइंग, दूसरा है आर्किटेक्चरल ड्राइंग, और तीसरा है मैकेनिकल ड्राइंग, और चौथा है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग, और पांचवा है प्लम्बिंग ड्राइंग। ये तीनों को मिलाकर के एक ड्राइंग बनता है MEP, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग, MEP ड्राइंग। तो मेनली सिविल इंजीनियरिंग में 5 प्रकार के ड्राइंग का यूज किया जाता है, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल और 3 ये MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। आइए एक एक करके जानते हैं इन दोनों के बारे में डिटेल में। पहला इसमें है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में फाउंडेशन प्लान, दूसरा जो है इसमें ड्राइंग है कॉलम लेआउट प्लान, और तीसरा ड्राइंग है इसमें प्लिंथ विंग फ्रेमिंग प्लान, और इसमें चौथा है स्लैब फ्रेमिंग प्लान। आर्किटेक्चरल ड्राइंग में जो पहला ड्राइंग होता है वो होता है प्लान, दूसरा होता है सेक्शंस, तीसरा होता है एलिवेशंस, चौथा होता है टॉयलेट डिटेल्स, पांचवा होता है डोर विंडो शेड्यूल, छठा होता है फ्लोरिंग डिटेल। ये जो है आर्किटेक्चरल का डिटेल है। आइए देखते हैं एक एक करके संक्षिप्त में कि आर्किटेक्चरल ड्राइंग के फाउंडेशन प्लान में क्या रहता है, कॉलम लेआउट में क्या रहता है, प्लिंथ बीम, और ये सारे ड्राइंगों के बारे में संक्षिप्त में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फाउंडेशन प्लान। दोस्तों यह एक बिल्डिंग का फाउंडेशन प्लान है। फाउंडेशन प्लान में मेनली जो है फुटिंग लेआउट प्लान रहता है, फाउंडेशन प्लान रहता है, जिसमें जो है फुटिंग का साइज, उसका लोकेशन, उसका लेआउट दिया रहता है, और फुटिंग का रेनफोर्समेंट दिया रहता है। दोस्तों ये फुटिंग का लेआउट है फाउंडेशन प्लान। उसके बाद से यहाँ पे दिया है फुटिंग का रेनफोर्समेंट, और ये जो है टिपिकल फुटिंग डिटेल है ये। उसके बाद से दूसरा पॉइंट जो आता है, दूसरा जो ड्राइंग आता है वो है कॉलम लेआउट प्लान। इसके बाद से है कॉलम लेआउट प्लान। ये देखते हैं दोस्तों, ये जो है कॉलम लेआउट प्लान है। इसमें जो है बेसिकली कॉलम का लेआउट दिया रहता है। ये कॉलम्स हैं, उनके लेआउट दिया है, ये कौन सा कॉलम कौन से ग्रिड पे है, उनकी साइज दी रहती है, और उनका रेनफोर्समेंट दिया रहता है। ये कॉलम का रेनफोर्समेंट है। ये कॉलम के नेम है C1, C2। ये इसके साइज हैं 300 बाई 500 के, 300 बाई 500 के, और ये फाउंडेशन से प्लिंथ लेवल, इसके फाउंडेशन लेवल टू प्लिंथ लेवल ये रेनफोर्समेंट है। ये M25 इसका कंक्रीट मिक्स का है, डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट का ग्रेड है। उसके बाद से ये इसके रेनफोर्समेंट है। A बराबर जो है 4 नोज 16 mm डाया का, B बराबर जो है 6 नोज है 16 mm डाया का, B है यहाँ ये B, और C जो है 2 नोज है 16 mm डाया का, C एक यहाँ है और एक यहाँ, ये 2 सेम। ये है प्लिंथ लेवल टू फर्स्ट फ्लोर लेवल। ये इसका रेनफोर्समेंट में डिटेल में अगले वीडियो में डिटेल में मैं इसके बताऊंगा। अभी संक्षिप्त में है इसका डिटेल। उसके बाद से जो है अगला ड्राइंग आ जाता है स्ट्रक्चरल ड्राइंग में। जो अगला ड्राइंग है वो है प्लिंथ बीम फ्रेमिंग प्लान, तीसरा जो है। आइए देखते हैं प्लिंथ बीम फ्रेमिंग प्लान। दोस्तों ये जो है प्लिंथ बीम फ्रेमिंग प्लान का जो है ड्राइंग है। इसमें जो है प्लिंथ बीम का डिटेल दिया रहता है। जैसे PB1, ये प्लिंथ बीम 1 है, इसकी साइज जो है वो 230 बाई 450 की है। ये साइज दिया रहता है। इसका लोकेशन दिया रहता है कि कौन से ग्रिड पे ये बीम है, और इसी में जो नीचे इसका रेनफोर्समेंट दिया रहता है। जैसे PB1 को हम देखेंगे तो ये जो है 3 नोज 12 mm डाया का टॉप में है, 3 नोज जो है 12 mm डाया का बॉटम में है, और 3 नोज एक्स्ट्रा बार है बॉटम में। ये इसका डिटेल है। ऐसे ही सारी बीमों का ये डिटेल दिया रहता है।
उसके बाद से अगला ड्राइंग देखते हैं। अगला ड्राइंग है स्लैब फ्रेमिंग प्लान। अगले ड्राइंग में जो है वो स्लैब का फ्रेमिंग प्लान दिया रहता है। ये जो है ये टेरेस फ्लोर स्लैब का फ्रेमिंग प्लान है। इसमें क्या रहता है, इसमें स्लैब का नाम दिया रहता है और स्लैब बीम दिए रहते हैं। जैसे ये B1 है 230/5 तक की इसकी साइज है। ये इसका लोकेशन दिया रहता है किस ग्रिड से किस ग्रिड के बीच में है, और नीचे इसी में इसका जो है रेनफोर्समेंट दिया रहता है। जैसे मान लीजिए ये बीम नंबर 8 है तो इसके मेन बार कितने डाया के हैं वो दिया रहेगा 316 mm के हैं। उसके बाद से इसके जो है एक्स्ट्रा बार कितने mm के हैं ये रहेगा, और सारे रेनफोर्समेंट इसके रिंगों के बारे में भी सारी डिटेल इसमें रहेगा। एक एक करके डिटेल में बाद में जानेंगे। उसके बाद से जो है ये स्लैब फ्रेमिंग प्लान हो गया। उसके बाद से आ जाता है आर्किटेक्चुरल ड्राइंग। आर्किटेक्चुरल ड्राइंग में पहला आता है प्लान। आइए देखते हैं इसको। ये दोस्तों आर्किटेक्चुरल ड्राइंग में पहला आ जाता है प्लान। ये प्लान है दोस्तों। प्लान में क्या रहता है, प्लान में वॉल की लोकेशन दी रहती है कि कहाँ पे वॉल है, कहाँ पे विंडो है ये दिया रहता है, कहाँ पे डोर है ये दिया रहता है, और कमरे की साइज दी रहती है। कमरे की साइज क्या है, स्टेयर कहाँ है ये दिया रहता है। ये सब डिटेल जो है ये प्लान में दिया रहता है। उसके बाद से आर्किटेक्चरल ड्राइंग का जो दूसरा ड्राइंग है वो है सेक्शन। आइए सेक्शन को देखते हैं। सेक्शन में क्या डिटेल है दोस्तों। ये सेक्शन है, सेक्शन की ड्राइंग है। सेक्शन XX है ये। इसमें जो है हाइट दिया रहता है। जैसे ग्राउंड फ्लोर से प्लिंथ लेवल की हाइट कितनी है ये दिया रहेगा, जैसे 450। उसके बाद से प्लिंथ लेवल से फर्स्ट फ्लोर लेवल की हाइट क्या है 33 है, ये दिया है। उसके बाद से फर्स्ट फ्लोर लेवल से टेरेस फ्लोर लेवल की जो है हाइट क्या है 3300, ये दिया है। उसके बाद से टेरेस फ्लोर से मल्टी फ्लोर की लेवल क्या है 2550 mm। ये डिटेल सेक्शन ड्राइंग में दिया रहता है। उसके बाद से अगला जो ड्राइंग है आर्किटेक्चरल प्लान का वो है एलिवेशंस। एलिवेशन तीसरा। आइए देखते हैं कि इसमें क्या डिटेल दिया रहता है दोस्तों। एलिवेशन में जो है ये एलिवेशन की ड्राइंग है। ये राइट साइड एलिवेशन है, यानी कि दाहिने साइड का एलिवेशन है बिल्डिंग की। इसमें जो है वो डिज़ाइन दिए रहते हैं, बिल्डिंग के शो दिए रहते हैं, छज्जे दिए रहते हैं, उसके मोल्डिंग वगैरह जो भी हैं वो प्रोजेक्शन वगैरह इसमें दिए रहते हैं एलिवेशन में। और अगला ड्राइंग है टॉयलेट डिटेल। चौथा जो है वो टॉयलेट डिटेल। दोस्तों इस ड्राइंग में जो है टॉयलेट की डिटेल दी रहती है कि सीट कहाँ पे लगेगी, उसकी साइज क्या होगी, उसमें डोर क्या होंगे, और उसमें टाइल कहाँ पे लगेगा, किस लेवल पे ट्रैप लगेगा। ये सब सारी डिटेल जो है वो टॉयलेट डिटेल में रहता है। उसके बाद से पांचवा ड्राइंग है डोर विंडो शेड्यूल। डोर विंडो शेड्यूल में दोस्तों डोर की जो है टाइप दिया रहता है और डोर की साइज दी रहती है कि डोर जो है डोर की साइज क्या है। उसके बाद से विंडो रहती है, विंडो की साइज क्या है, और विंडो को इंस्टॉल कैसे करेंगे इसके बारे में दिया रहता है। आगे के वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। इसके बाद से अगला जो पार्ट है आर्किटेक्चरल ड्राइंग का वो है फ्लोरिंग डिटेल। डोर और विंडो शेड्यूल के बाद से फ्लोरिंग डिटेल। दोस्तों ये है फ्लोरिंग डिटेल। इसमें जो है कहाँ पे टाइल्स लगना है, कहाँ पे कोटा स्टोन लगना है, फ्लोरिंग की पूरी डिटेल जो है इस ड्राइंग में रहती है।
उसके बाद से अगला जो ड्राइंग है वो है MEP, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग। इसमें जो है अभी हमारे पास इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग अवेलेबल है, इसके बारे में बता दे रहे हैं, और बाद में आगे के वीडियो में हम मैकेनिकल और प्लम्बिंग की ड्राइंग डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये है इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग। इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग में जो है कहाँ पे फ़ैन है इसके बारे में दिया रहता है, और कहाँ पे लाइट्स हैं, लाइट्स के बारे में दिया रहता है। ये इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में रहता है। दोस्तों ये तो था कि ड्राइंग की टाइप्स और उनका संक्षेप में विवरण। एक एक करके हम आगे के पार्ट में फाउंडेशन प्लान ड्राइंग का डिटेल में डिस्कस करेंगे, कॉलम लेआउट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्लिंथ बीम फ्रेमिंग प्लान के बारे में, स्लैब फ्रेमिंग प्लान के बारे में, सारे ड्राइंगों के बारे में आगे करके हम एक एक अलग अलग पार्ट की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ इस ड्राइंग सीरीज में। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।